नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपका साथी कपिल तिवारी आज आपके सामने इस सेशन में जो एक मैंने सीरीज शुरू कर रखी है इंडिया रिवीजन की, उसमें अपने लगातार है जो जनवरी से लेकर अगस्त तक करंट का जो रिवीजन करेंगे। इसमें आज का सेशन रहेगा साथियों 25 महत्वपूर्ण पर्सन है इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मेरे द्वारा लिया जा रहा है सेशन अगर आपको पसंद आए तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जो मैंने सीरीज शुरू कर रखी है वह आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में आप उसके बारे में बता सकते हैं। शुरुआत करेंगे साथियों, इंडिया करंट अफेयर्स के रिवीजन की क्लास रहेगी। इसमें पहला क्वेश्चन है आपके सामने। यह क्लास साथियों आरएस परी 2023 के लिए भी उपयोगी रहेगी, क्योंकि आरएस परी 2023 में इंडिया करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन सभी प्रतियोगिताओं के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी जिनमें इंडिया करंट अफेयर्स पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, आपसे पूछा है वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार है जो किसे दिया गया, तो आंसर होना चाहिए इतिहाद एयरवेज को दिया गया। किसको दिया गया? इतिहाद एयरवेज को दिया गया। ये एयरवेज है जो यूएई की है। किसकी है? कहाँ की है? यूएई की है। यह पुरस्कार द्वितीय बार दिया गया है, यानी इसको दूसरी बार यह पुरस्कार है जो दिया गया है। आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर? आपसे पूछेगा वर्ष 2023 का पर्यावरण एयरलाइन का पुरस्कार किसे दिया गया? इतिहाद एयरवेज को दिया गया। कहाँ की है? यूएई की है। ये आपको याद रखना है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 है जो किसने जीता है। आपसे पूछा है हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता है। आंसर होगा भारत ने जीता है। तो भारत तो इसका विजेता है, उपविजेता कौन रहा वो भी पूछ सकता है। तो पाकिस्तान साथियों इसका उपविजेता रहा। भारत ने है जो पाकिस्तान को 2-1 से हराया। कितने अंतर से हराया? 2-1 से हराकर है जो खिताब अपने नाम किया। भारत है जो चौथी बार चैंपियन बना है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत कितनी बार चैंपियन बना है, तो चौथी बार साथियों भारत है जो चैंपियन बना है। हॉकी पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 किसने जीता? भारत ने जीता। किसको हराकर जीता? पाकिस्तान को हराकर जीता। और भारत है जो चौथी बार है जो चैंपियन बना है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया। यानी अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण है जो किस राज्य में किया गया। ये आपसे पूछा है। आंसर रहेगा ओडिशा। ओडिशा में किया गया साथियों। कहां पे किया गया? ओडिशा में किया गया। सामरिक बल कमान ने है जो इसका सफल परीक्षण किया है। पूछा जा सकता है अग्नि-1 बैलिस्टिक मिसाइल है उसका सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया। आपका आंसर होना चाहिए ओडिशा में है जो किया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, फोर्ब्स की दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे मिला है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, यह पर्सन जो फुटबॉल से संबंधित है पूछा जा सकता है। आपसे पूछा गया है कि फोर्ब्स की दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है जो की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है, यानी सबसे मूल्यवान है जो फुटबॉल का क्लब है कौन सा बना है। साधारण भाषा में है इसकी लैंग्वेज, रियल मैड्रिड। कौन सा बना है? रियल मैड्रिड है वह बना है। यह स्पेन का फुटबॉल ब्रांड है, यानी स्पेन का फुटबॉल ब्रांड है। इसकी वैल्यू है जो साथियों करीब है 6.7 मिलियन डॉलर की है। आपसे इतना पूछे सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? रियल मैड्रिड को हुआ है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की, उसका नाम है जो क्या रखा। यानी जो नासा ने दावा किया कि हमने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज कर ली है, उसका नाम है क्वासी मून। नासा ने इसका खुलासा किया। नासा ने इसका नाम अर्ध चांद दिया है, यानी अर्ध चांद इसको नाम दिया है। किसने दिया है? नासा ने दिया है। किसने दावा किया है कि हमने एक नए चांद की खोज की है? तो नासा ने इसका दावा किया है। पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न, शानदार प्रश्न है साथियों ये। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया है। तो डेनियस फ्रांसिस को बनाया गया। ये कहाँ के हैं? त्रिनाद और टोबैगो के हैं।
यूएनजीए को विश्व की लघु संसदें कहा जाता है। आपसे पूछा है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष है जो किसे बनाया गया है, तो डेनियस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबेगो है उसका, ये है कहाँ के हैं ये डेनियस फ्रांसिस त्रिनाद और टोबेगो के हैं। इन्हें क्या बनाया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का है जो अध्यक्ष बनाया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर कहाँ बनाया जा रहा है, यानी विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है वो कहाँ बनाया जा रहा है, तो तेलंगाना में बनाया जा रहा है। इसका निर्माण है साथियों 3800 वर्ग फुट क्षेत्र में किया जा रहा है। आपसे पूछेगा कि देश का विश्व का प्रथम 3D, विश्व का प्रथम हो गया तो देश का प्रथम होगा। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर है जो कहाँ बनाया जा रहा है, आंसर होगा तेलंगाना में बनाया जा रहा है। इसका जो निर्माण एरिया पूछे साथियों आंसर रहेगा 3800 वर्ग फुट में इसको बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैंडिडेट कौन बनी है, तो शालिनी सिंह बनी है। इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैंडिडेट कौन बनी है, तो शालिनी सिंह बनी है, ये लखनऊ की है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। शालिनी सिंह को तो सभी याद करके जाएंगे, एग्जामिनर का क्या पूछेगा इनका संबंध कहां से है वो भी आपको पता होना चाहिए। ये लखनऊ की रहने वाली है, क्या बनी है, ये पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली एनसीसी कैंडिडेट बनी है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने 5 जून 2023 को मनाए गए 5 जून 2023 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। आपसे पूछा है कि 5 जून 2023 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन, यानी क्या है, सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। इंपॉर्टेंट है साथियों, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 5 जून 2023 को बनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, आंसर रहेगा सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम है ये, इसकी थीम ये थी सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है, यानी लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य रहेगा। इसका क्या उद्देश्य है कि लोगों को पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य रहेगा साथियों। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है, अजय लांबा। साथियों आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में मणिपुर हिंसा से संबंधित प्रश्न आपसे एग्जामिनर पक्का पूछेगा। आपसे पूछा गया है मणिपुर हिंसा की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया, आंसर होगा अजय लांबा। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ये अजय लांबा कौन है, गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। मणिपुर हिंसा से संबंधित प्रश्न आपको आगामी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे RS प्री 2023 है साथियों उसमें देखने को मिलेगा। किसको बनाया गया, अजय लांबा को बनाया गया, ये गुवाहाटी हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा अवार्ड, द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड है। इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, लिख लो साथियों। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये सूरीनाम जो देश है उसका सर्वोच्च सम्मान है और वो द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने यह अवार्ड इन्हें दिया। ये आपसे नहीं पूछेगा लेकिन सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। द ग्रेट ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार किसे दिया गया, द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का नाम किस देश द्वारा दिया गया, यानी बांग्लादेश ने दिया है अरब सागर में बनने वाले चक्रवात बिपरजॉय का
नाम है जो किस देश के द्वारा दिया गया, बांग्लादेश के द्वारा दिया गया। गुजरात के पोरबंदर के पास निम्न वायुदाब बनने के कारण इसका अर्थ विपत्ति आपदा है, यानी गुजरात के पोरबंदर के आसपास ये निम्न वायुदाब था, वहां से बना और इसका बनने के कारण इसका जो अर्थ है विपत्ति आपदा है। इसका अर्थ क्या रहेगा, इसका अर्थ है विपत्ति आपदा। ये इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ पूछे विपत्ति आपदा रहेगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, बात करेंगे। आपसे पूछा गया हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की? लगा लो स्टार साथियों, इंपॉर्टेंट का इंपॉर्टेंट है। आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में यह प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपसे पूछा गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना दोनों की शुरुआत है कि 5 जून 2023 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन कोटेक द आइवर था। यह 50वीं वर्षगांठ थी। यानी साथियों इस दिन कौन सी योजना, अमृत धरोहर योजना और मिष्टी योजना है, उसका शुभारंभ है जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट किसने लॉन्च की? आपसे पूछा है पर्यावरण उत्तरदायित्व पर प्रथम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है जो किसने लॉन्च की? तो आंसर होगा NHIA यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किसने जारी की? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने है जो इसकी रिपोर्ट है जो जारी की। वित्त वर्ष 2021-22 की यह पर्यावरण स्थिरता पर रिपोर्ट है, यानी जो वित्त वर्ष 2021-22 था साथियों उस पर आधारित ये रिपोर्ट है। किसने जारी की है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जारी की है। पर्यावरणीय उत्तरदायित्व पर यह पहली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रथम है तो पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? आपसे पूछा है हाल ही में सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता? आंसर होगा गोल्ड मेडल जीता है साथियों। कौन सा गोल्ड मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। दक्षिणी कोरिया के याचियोन में आयोजित अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में पुरुषों की शॉटपुट में यह पदक जीता, यानी शॉटपुट जो था उसमें पुरुषों की, उसमें इन्होंने गोल्डन मेडल जीता। किसने जीता? सिद्धार्थ चौधरी ने। किसने जीता साथियों? सिद्धार्थ चौधरी ने अंडर 20 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया? किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया? तो ईरान ने किया। किसने किया? ईरान ने किया। इंपॉर्टेंट है, आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया? ईरान। फारसी भाषा में इसका अर्थ विजेता होता है, यानी जो इसका नाम रखा है पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह का अनावरण किया, इसका फतेह का अर्थ क्या है? विजेता, यानी विजेता इसका अर्थ होता है। इसकी स्पीड 15 MK है। इसकी स्पीड 15 MK है। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाल ही में चर्चा में रहा नोवा कखोवका बांध कहाँ स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। यह बांध निप्रो नदी पर है। खेर संस्थान का नाम है, यानी यह जो बांध है निप्रो नदी पर बना हुआ है और खेरसन स्थान का नाम है। आपसे पूछेगा नोवा कखोवका बांध कहाँ स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित है। हाल ही में चर्चा में था तो यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने हाल ही में भारतीय नौसेना और किसने वरुणास्त्र टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया? यानी भारतीय नौसेना और किसने वरुणास्त्र टारपीडो वरुणास्त्र और टारपीडो का पहला युद्धक परीक्षण किया? तो DRDO ने किया। किसने किया? DRDO ने किया। टारपीडो एक स्वचालित विस्फोटक मिसाइल है, यानी ये टारपीडो क्या है? एक स्वचालित विस्फोटक मिसाइल है जिसे किसी पोर्ट से जल की सतह के ऊपर या नीचे दागा जा सकता है, यानी इसे किसी भी पोर्ट के माध्यम से जल की सतह के ऊपर या नीचे है जो
दागा जा सकता है। किसने किया है? डीआरडीओ ने किया है साथियों। सीडीएस में इस प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था, तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। सीडीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी प्रकार का एक प्रश्न पूछा गया था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर, अपने बात करेंगे। आपसे पूछा गया है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। कौन सी? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना किस राज्य में शुरू की गई है? उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश में दूध में अग्रणी बनने के लिए 1000 करोड़ की लागत से इस योजना का शुभारंभ किया है। यानी उत्तर प्रदेश है जो दूध के उत्पादन में अग्रणी बनना चाहता है, इसलिए इसमें 1000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट किया है इस योजना के लिए। कौन सी? नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना है इसके लिए। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी में। किसका? नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहां किया गया? तो आंसर होगा जर्मनी में किया गया। नाटो की स्थापना 1949 में की गई थी। इसमें 31 देश शामिल हैं। फिनलैंड इसका न्यूनतम 31वां देश है। आपको पता है नाटो के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास एयर डिफेंडर 2023 का आयोजन कहां किया गया? जर्मनी में। आगे है साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? आपसे पूछा गया है कि हाल ही में डीआरडीओ ने ओडिशा से किस मिसाइल का सफल परीक्षण है किया? अग्नि प्राइम का किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण है जो डीआरडीओ ने किया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में संपन्न एशिया अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पर रहा? यानी जो एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप थी साथियों, उसमें भारत है जो कौन से स्थान पर रहा? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। आंसर रहेगा तीसरे स्थान पर रहा। इसका आयोजन दक्षिणी कोरिया के येचियोन में हुआ। भारत ने 6 स्वर्ण जीते हैं, 7 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ है जो भारत है साथियों, इसमें तीसरे स्थान पर रहा। किसमें? एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों। भारत, फ्रांस और पूछा है किस देश ने अपना प्रथम समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू किया? तो यूएई और भारत और फ्रांस के बीच है जो पहला अपना समुद्री साझेदारी अभ्यास हुआ। इस अभ्यास में भारत की ओर से किसने? आईएनएस तर्कस ने भाग लिया। किसने भाग लिया? आईएनएस तर्कस ने भाग लिया। किसने भाग लिया? आईएनएस तर्कस ने लिया। भारत और फ्रांस और यूएई के बीच है जो प्रथम समुद्री साझेदारी अभ्यास है हुआ था, इसमें आईएनएस तर्कस ने भाग लिया। आगे है अगले क्वेश्चन पर अपने बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग चलाया गया? तो अमेरिका पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यह अभियोग है जो साथियों चलाया गया। पूछा जा सकता है कि ये भी चर्चा में है, आगे चुनाव को लेकर भी बात चल रही है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप है उन पर जो चलाया गया था उससे संबंधित ये प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न साथियों कई बार है जो चर्चा में होता है, वर्ल्ड करंट अफेयर से तो पूछा जा सकता है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पर गोपनीय दस्तावेजों के मामले में अभियोग लगाया गया? तो अमेरिका इसका आंसर रहेगा। आगे है साथियों अगले क्वेश्चन पर बात करें। किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो रितु कालरा है, इसको नियुक्त किया गया। ये वर्तमान में वित्त और ट्रेजरी के सहायक उपाध्यक्ष और विशेष परियोजना के सलाहकार हैं। यानी आपसे पूछा है किस भारतीय अमेरिकी को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के फाइनेंस विभाग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? आंसर होगा रितु कालरा को है जो नियुक्त किया गया। तो साथियों ये जो एक रिवीजन की क्लास थी उसमें मैंने आपके साथ है जो 25 महत्वपूर्ण प्रश्न इंडिया करंट अफेयर के शेयर किए, जो आपकी आगामी सभी प्रतियोगिता जिसमें इंडिया करंट अफेयर पूछा जाता है उनके लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगे। मेरा प्रयास है कि साथियों आपको आरएस प्री 2023 से पहले अगस्त तक इंडिया करंट अफेयर का पूरा रिवीजन 25-25 क्वेश्चनों के माध्यम से करा दिया जाए। मेरे द्वारा यह किया जा रहा प्रयास अगर साथियों आपको सार्थक लग रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सेशन आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आगे भी आपको इसी प्रकार की सीरीज है, इसमें आपको वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।